नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं चंपावत उपचुनाव को लेकर। एक उम्मीद है और वो यह है कि चंपावत उपचुनाव को लेकर प्रचार की तस्वीर 20 तारीख के बाद शायद बदले, क्योंकि हरीश रावत, यशपाल आर्य चंपावत में निर्मला गहतोड़ी का प्रचार करने पहुंच रहे हैं। ये दोनों चंपावत के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हरीश रावत के प्रभाव वाला यह क्षेत्र है और यशपाल आर्य यहाँ के प्रभाव वाले नेता है। लेकिन इस सब के बावजूद मेरा एक सवाल है और वो यह है कि जिस तरह से कांग्रेस के बड़े नेता चारधाम यात्रा की बदइंतजामी को लेकर भाजपा सरकार और भाजपा सरकार के मंत्रियों को घेरने के लिए एकजुट दिख रहे हैं, वैसे वो चंपावत में चुनाव लड़ने के लिए एकजुट क्यों नहीं दिख रहे हैं। मैंने पहले भी कई बार यह बात कही है, आज फिर कहता हूं कि कांग्रेस चंपावत में चुनाव लड़ती हुई क्यों नहीं दिखना चाहती है। परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन चुनाव तो लड़ा ही जाना चाहिए। यह राजनीति का धर्म है। भाजपा ने चंपावत में अपने सारे धुरंधर उतार रखे हैं। आइए एक एक करके बात कर लेते हैं। भाजपा की अगर हम बात करें तो पहली बात, भाजपा की ओर से पिछले 15 दिनों से चंपावत में यतीश्वर आनंद, कैलाश शर्मा, राम सिंह कैड़ा, सुरेश गढ़िया, फकीर राम टमटा, शिव अरोड़ा सहित कई सारे विधायक और नेता लगातार चंपावत में हैं। और दूसरी बात, भाजपा सरकार के मंत्री सौरभ बहुगुणा, चंदन राम दास, गणेश जोशी और रेखा आर्य ने भी चंपावत में डेरा डाला हुआ है। और तीसरी बात, भाजपा की प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा और भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा लगातार चंपावत में रहकर ही चुनाव प्रचार की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यह भाजपा की तैयारी है। इसके साथ ही हर 2 या 4 दिन के बाद खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी चंपावत में जा रहे हैं। उनका अभी भी 21 तारीख का कार्यक्रम लगा हुआ है। भाजपा की ओर से विधायक से लेकर मंत्री तक चंपावत में है, चंपावत में दिलचस्पी ले रहे हैं, लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है, यह एक सवाल है। हालांकि 20 के बाद कई सारे बड़े नेता वहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन कर्ण मेहरा, यशपाल आर्य, हरीश रावत, प्रीतम सिंह चारधाम यात्रा में हो रहे बद इंतजामों को लेकर खूब सवाल उठा रहे हैं। प्रीतम सिंह ने तो पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की काबिलियत पर ही सवाल खड़े कर दिए। सवाल उठाए भी जाने चाहिए। चारधाम यात्रा में बद इंतजामी एक गंभीर विषय है। चारधाम यात्रा के जरिए उत्तराखंड का नाम पूरे देश में पहुंचता है। यह यात्रा जितने शानदार तरीके से पूरी होगी, उत्तराखंड का नाम भी उतने ही अच्छे तरीके से देश और विदेश तक जाएगा। और अगर यात्री बुरे अनुभव उत्तराखंड से लेकर जाएंगे, उतनी ही बुरी बुरी बातों के साथ उत्तराखंड का नाम फैलेगा। इसीलिए सवाल उठाए जाने जरूरी है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जैसी एकजुटता कांग्रेस के बड़े नेता चारधाम यात्रा में बद इंतजामी पर दिखा रहे हैं, ऐसी चंपावत उपचुनाव को लेकर क्यों नहीं दिखा रहे। आप लोग भी इस पर अपनी राय जरूर रखें। और जैसा कि मैंने बताया कि 20 तारीख के बाद यशपाल आर्य और हरीश रावत भी चंपावत में पहुंच रहे हैं, तो यह एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि यशपाल आर्य का जिक्र हाल ही में चिंतन शिविर में जो राजस्थान के उदयपुर में हुआ है, उसमें राहुल गांधी ने भी यशपाल आर्य के नाम का जिक्र किया है। चिंतन शिविर में राहुल गांधी ने यशपाल आर्य का नाम लेते हुए कहा है, यशपाल आर्य ने मुझे बताया कि एक दलित के रूप में उनके लिए भाजपा में कोई जगह नहीं थी और उन्हें भाजपा में अपमानित किया गया था। राहुल गांधी के इस जिक्र के बाद यशपाल आर्य का कद उत्तराखंड कांग्रेस में और अधिक बड़ा हुआ है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इसीलिए उनका चंपावत में एक्टिव होना कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और अधिक एक्टिव कर सकता है, ऐसा माना जाना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 20 के बाद चंपावत में चुनाव प्रचार की तस्वीर में बदलाव आ सकता है। क्या बदलाव आने वाला है, यह देखने वाली बात होगी। और इस बदलाव आने के बाद जनता के मन में कितना बदलाव आता है, यह भी देखने वाली बात होगी। आइए चंपावत के उपचुनाव पर नजर रखते हैं। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।